उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और तेज़ हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों पर चल रही हैं। मॉनसून कई राज्यों से वापस लौट रहा है लगातार। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक बनने वाले सिस्टम भारत के कई राज्यों पर बरसात सुनिश्चित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा देश भर में किस तरह का मौसम अगले 3 दिनों के दौरान रहेगा। आज है 23 सितंबर। 23, 24 और 25 सितंबर के मौसम की बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे हम। 23 सितंबर यानी कि लगभग अब एक सप्ताह बाकी रह गया है मानसून सीज़न का समापन होने से, और उसके बाद भी कई जगहों पर गतिविधियां आप जानते हैं जारी रहती हैं। तो 23, 24, 25 की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ रहा है, उड़ीसा के तटों के करीब पहुँच गया है। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के जो निचले राज्य हैं, जिसमें मेघालय और असम के दक्षिणी क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी भी हल्की से मध्यम के बीच मध्यम से तेज़ हो सकती है कुछ जगहों पर, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम के उत्तरी रीजन, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यानी ये वाला जो पोर्शन है आप देखिए, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि हवा का ज़्यादा जोर अभी इधर दक्षिणी बिहार और पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित रहेगा इस तरह से। और इधर बारिश बढ़ेगी गंगीय पश्चिम बंगाल में, कोलकाता सहित, और साथ में बिहार और बिहार के दक्षिणी भागों में, झारखंड के कई हिस्सों में, उड़ीसा में, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर बारिश यहाँ पर होने के आसार उड़ीसा में रहेंगे, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आगे बढ़ें तो इधर महाराष्ट्र में, विदर्भ में थोड़ा सा इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन तथा कोंकण, गोवा में बरसात जारी रह सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम मुख्यतः रहेगी, कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा यहाँ पर अहमदाबाद और सूरत, वलसाड़, नवसारी में हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी की बात अगर मैं करूं मध्य प्रदेश पर, तो ज़्यादातर जगहों पर, ये जो बैतूल और मांडला, बालाघाट से लेकर नीमच, रतलाम तक का रीजन है, धार, मंदसौर का हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। एकदम जो एक्सट्रीम दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर का, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कोस्टल रीजन पर दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। बादल काफ़ी होंगे और काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, ऊंची लहरें उठेंगी और बारिश होगी। आंतरिक हिस्सों में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक, साथ में रायलसीमा, इन भागों में लाइट रेन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगी। उत्तर पश्चिम या उत्तर भारत के भागों पर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, और इधर उत्तराखंड को छोड़ करके एंटायर रीजन में गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार के उत्तरी रीजन, इन भागों में अधिकांश जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना अगले 24 घंटों में है, आज दिन और रात में। अब 24 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। दोस्तों 24 और 25 सितंबर तक संभावना ये है कि मानसून इस तरह से पश्चिमी दिशा से वापस भागता रहेगा और इधर वाला सिस्टम कुछ इलाकों पर बारिश देता रहेगा, और 25 सितंबर को यहाँ पर एक नया लो प्रेशर एरिया डेवलप होने वाला है। उससे पहले ही ये सिस्टम, जो वर्तमान सिस्टम है, ये आगे पहुँचेगा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िलों में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, यहाँ पर बारिश कम हो गई थी। कल से बरसात यहाँ पर शुरू हो सकती है, और कई जगहों पर हल्की से मध्यम के बीच, कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है। झारखंड और उड़ीसा में बारिश तेज़ होगी। गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई देगा आपको। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज से लेकर कानपुर और लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों पर बारिश वाले बादल पहुंचने शुरू होंगे, और वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ से लेकर के जौनपुर के बीच में, प्रतापगढ़ के बीच में कहीं कहीं पर बरसात का नया दौर शुरू हो सकता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ में हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र रीजन, कोंकण, गोवा, साथ ही गोवा और तटीय कर्नाटक, इधर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट, तेलंगाना, इन भागों में कुछ बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत में पूरी तरह से ड्राई वेदर, हॉट और क्लियर वेदर रहेगा, सनी स्काई रहेगा, आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। और अब 25 के मौसम का हाल जान लेते हैं। ये तो देख सकते हैं आप 25 तक उत्तर की हवाएं थोड़ी आ रही हैं, लेकिन
पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो पूर्वी हवाएँ जितना ज़्यादा बढ़ेंगी उतना ही बारिश की संभावना बनेगी और 25 को जब ये सिस्टम इधर पहुँचेगा तो उधर बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम डेवलप होगा। दोनों सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी। कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। इधर कोस्टल रीजन पर थोड़ी बारिश बढ़ेगी, कर्नाटक और केरल के तटों पर। इधर छत्तीसगढ़ के और ओडिशा के आंतरिक रीजन में कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में निचले इलाकों पर बारिश अच्छी होगी, बाकी जगहों पर लाइट रेन की संभावना है। वेस्ट यूपी, राजस्थान के अधिकांश भागों में और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों में शुष्क और साफ मौसम, गर्म मौसम रहेगा। तीसरे दिन भी बरसात की उम्मीद नहीं है, लेकिन जल्दी ही दोस्तों यहाँ पर बादल पहुँचने वाले हैं और सितंबर बीतने से पहले राजस्थान और दिल्ली तथा हरियाणा, पंजाब, इन भागों में बरसात की गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।